हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी में। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। यहाँ हम क्वेश्चन को बुक से रीड कर रहे हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए, यदि नहीं है तो स्क्रीन पर क्वेश्चन चलता रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और दूसरा है हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के डिवीज़न विधि को यानी भाग विधि को आप छोटे क्लासों में 8th क्लास में या फिर 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम कुछ विशेष विधि का यूज करेंगे जिसे हम एल्गोरिथम विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि एल्गोरिथम विभाजन होता क्या है। यहाँ पर यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने यहाँ पर एचसीएफ निकालने की एक विधि बताई है, जिन्हें हम गुणनखंड विधि से भी देख सकते हैं, बिना भाग दिए भी। हालांकि भाग देना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ यूज करना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर यूक्लिड ने बताया क्या है। यूक्लिड के अनुसार उन्होंने बताया यदि हमारे पास दो नंबर हैं जैसे a और b, यदि इन दो संख्याओं में से a बड़ा है b से, तो उन्होंने बताया कि यदि a बड़ा है b से तो b का जब हम डिवीज़न करेंगे a में तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये उन्होंने बताया, अर्थात a जो हमारा होगा, a पूर्णांक होगा, वो b से डिवाइड करने पर बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त हो पाएगा। b क्या है हमारा, यही वाली संख्या है जो दूसरी संख्या रहेगी, और q हमारा क्या होता है, भागफल होता है, और r हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। जैसा कि छोटे क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है भाग कैसे देते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं 5 और 2, जिसमें से 5 बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर अर्थात ये संख्या हमारी है b और ये संख्या हमारी है a, तो यहाँ पर इसे हम a मान सकते हैं और ये b। तो ये जो हमारा भागफल होता है इसी को हमको कहना है q, और जो हमारा रिमाइंडर है अर्थात वह क्या होगा, r होगा। अर्थात यदि हम b का गुणा q में करें और साथ में r को अर्थात 1 को ऐड कर दें तो हमारी यही संख्या अर्थात a यानी 5 आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा, अर्थात a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर यदि हम 5 को लिखें a की जगह पर तो और b की जगह पर 2 को लिखें और q की जगह पर 2 को लिखें, और साथ में रिमाइंडर यानी r का वैल्यू 1 को जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, 2 दूना 4 और 1 5। तो वास्तव में ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ये हम भाग विधि का वर्णन हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, छोटे क्लासों में पढ़े हैं, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं होगा। बट क्या है, हमें इस विधि का यूज नहीं करना है, हमें इस पदों में संख्याओं को लिखना है। फिर आगे देखते हैं इस पदों में हम व्यक्त करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें लिखना होगा। यहाँ पर
हमें जानना है, चूँकि यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड के अनुसार यहाँ पर a इज इक्वल हमारा कितना है 255 है और b इज इक्वल है 135, क्योंकि a ग्रेटर होना चाहिए b से। और यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। तो इन पदों में हम व्यक्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं a की जगह पर हमको लिखना है 255 और इक्वल लिखना है b अर्थात 135 और यहाँ पर डिवाइड करना है हमें। तो कितनी बार जाएगा भागफल, एक बार जाएगा और साथ में बचेगा क्या, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 255 में हम 135 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 135 और इसे घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हमारा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और साथ में क्या बच जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिमाइंडर हमारा बच गया, ये Q है और ये R है, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 120। अब हम देखेंगे इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, 135 बड़ी है, तो फिर से हम लिखेंगे a की जगह पर 135 और यहाँ पर लिखेंगे 120 और फिर से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 135 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 120 से, तो देखते हैं कितनी बार जाए, एक बार। फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम 120 अर्थात ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर हमारा आएगा 15। अब फिर ये 0 आ जाएगा, फिर इस संख्या को क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 15, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। फिर इसके बाद इन दोनों संख्याओं में देखेंगे हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 120 बड़ी है, तो इन दोनों संख्याओं में से फिर 120 को हम आगे लिख लेंगे और साथ में बराबर ये 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 7 105 15 8 120 8 बार जाएगा। अब पूरी तरह से ये डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, आठ बार जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा 0। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0, अर्थात आखिरी बार जब 0 आ जाता है तो हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं, इसके बाद हल करना। तो यहाँ पर यही हमारा संख्या HCF हो जाता है, लास्ट बार जिस संख्या से कटेगा, अर्थात HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15। HCF हमारा लास्ट वाली संख्या होगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात ये 15 हमारा क्या हो जाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, किस चीज़ का, 135 और 255 का। यहाँ पर हम दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं, चाहे तो आप कह लें कि लास्ट बार जिस संख्या से डिवाइड हुआ है, या फिर हम कहें 0 के ऊपर जो संख्या है वही हमारा HCF होता है। तो दो तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, चाहे तो 0 के ऊपर वाली संख्या कहें या लास्ट बार जिस चीज़ से वो डिवाइड होता है वो संख्या। यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 196 और
38,220। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है, अर्थात ये हमारा ए का वैल्यू होगा और ये बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए को पहले लिखते हैं, अर्थात 38,220 इज इक्वल, हम 196 से इसे डिवाइड करेंगे। तो आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करेंगे 196 से तो ये कितनी बार जाएगा? 195। एक ही बार में ये कट जाएगा और इसके बाद हमारा आ जाएगा 0। तो लास्ट पहली बार में ही ये कट चुका है, इसलिए हमारा HCF जो होगा वो हो जाएगा 196। HCF हमारा यही हो जाएगा क्योंकि एक ही बार में ये कट गया है। यदि आप इसे भाग विधि देखना भी चाहते हैं तो इसे भाग देकर देख भी सकते हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं 38,220 में यदि हम 196 से डिवाइड करें तो ये हमारे कितनी बार जाएगा? 1 बार पहली बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 में से 6 गया 6 और ये 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पर हमारा बचेगा 1। तो फिर अगली संख्या उतार ली जाएगी। उसके बाद हम इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार ले जाते हैं, 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 और उसके बाद 9 नवा 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 17। इसके बाद फिर देखिए इसमें से घटा लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 7 गया 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर अगली संख्या हम 0 उतारेंगे। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक 30, 5 नवा 45 और 3 48 के 8 और 5 1 5 4 9। तो देखा आपने, ये लास्ट बार मतलब 195 बार गया और यहाँ पर 0 आ जाता है। और हमने आपको बताया कि जब 0 आ जाए तो हल करना बंद कर देते हैं। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है वही संख्या हमारी HCF हो जाती है। तो 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? यही वाली संख्या हो जाएगी 196। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको कठिनाई हो तो पहले भाग देकर ही इन संख्याओं को लिख सकते हैं, पर ये रफ कार्य ही हम करेंगे। पहले कैसे करेंगे? इन्हें हम रफ कार्य करेंगे, ठीक है? रफ कार्य में इसे नोट करेंगे। इसे नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी संख्या है, देखेंगे 867 और 255। तो इस संख्या में कौन अधिक है? 867 अधिक है, अर्थात ये हमारा ए होगा और ये बी होगा। जब हम इसे यूक्लिड विभाजन के रूप में अर्थात ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में डिनोट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये होगा 867 इज इक्वल 255। अब हम पहले इसमें भाग देकर देखते हैं कि Q का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर 867 में हम भाग देंगे किस चीज़ का? 255 का। तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 बार ले जाते हैं, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 1 16 और 3 दूना 6 1 7। फिर इसमें से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर ये संख्या हम कितनी बार ले गए हैं? 3 बार ले गए हैं, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। साथ में कितना बचा है हमारा? 102। ये R के रूप में अर्थात रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पर हम 102 लिख लेते हैं।
फिर इन दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे, इन दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से रिमाइंडर हमारा हमेशा, यूक्लिड ने बताया, ध्यान दीजिए, हमेशा जो हमारा b होगा वो r से हमेशा ग्रेटर होगा, अधिक होगा, अर्थात b जो होगा ग्रेटर होता है हमेशा r से। तो यहाँ पर हम फिर अगले टर्म में भाग देंगे, कितने का, 102 का 255 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार इसे हम ले जाते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 102 दूना 204 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान मल्टीपल है। यहाँ पर 1 आ जाएगा 5 और ये। फिर नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले 255 और इज इक्वल 102, यहाँ पर हमारे पास 2 बार गया, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर हमारा बच गया है 51। फिर इन दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा 51 से, तो 102 हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। फिर इसमें हम लिख लेते हैं 102 बराबर 51 गुणे 2 और इसके बाद 0 आ गया है। तो हमने बताया जिस आखिरी बार जिस संख्या से ये संख्या कटे वही हमारा क्या हो जाता है, HCF, अर्थात इन संख्याओं का HCF हमारा कितना होगा, 51। या दूसरा तरीका हमने बताया कि 0 के ऊपर वाली संख्या ही हमारा HCF हो जाता है। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्य है डिवीज़न का, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। पहले इसे लेकिन रफ़ कार्य करना होगा आप सभी को। और हमारा यूक्लिड मेथड यही है, हमें इसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में या अपने नोट्स में लिखना है। पर यदि आपको इस विधि में प्रॉब्लम हो तो पहले इसे रफ़ कार्य कर लें और इसे फिर से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा।